हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं क्लास 7th एसएस टेक्स्ट बुक चैप्टर नंबर 5 आदिवासी। ठीक है, तो आदिवासी मतलब होता क्या है? सबसे पहले मैं आपको वो बता दूं। तो आदिवासी मतलब होता है फ्रॉम ओल्डन टाइम्स, पुराने ज़माने से। ठीक है, इनहेबिटेंट। ठीक है, तो मैंने आपको दो मतलब बताए, यानी कि इसमें जो आदिवासी आपको वर्ड दिख रहा है उसमें एक है आदि और एक है वासी। दोनों का अलग अलग मतलब होता है। आदि मतलब होता है पुराने जमाने से, और वासी मतलब होता है इनहेबिटेंट। ठीक है, रहवासी, पुराने जमाने के रहवासी। Some group have done a recommendable work of conservation of India distinctive identity and culture. कुछ ग्रुप ने ऐसे काम किया है जिसे हम भूल नहीं सकते। ठीक है, उन्होंने ऐसे काम किया जिसे हम भूल नहीं सकते इंडिया को बढ़ाने के लिए। इंडिया के जो आइडेंटिटी है, इंडिया की जो पहचान है और जो इंडिया का कल्चर है, उसे उन्होंने बचा के रखा है। ठीक है, These group really did praiseworthy deed of preservation from sage culture, agriculture till forest culture. ये जो ग्रुप्स हैं इनकी हम प्रशंसा करें। प्रेजवर्दी मतलब होता है प्रशंसा। उन्होंने जो काम किए हैं वो प्रशंसा करने जैसी है। ठीक है, क्योंकि उन्होंने अपना जो जाति है ना, उनकी जाति, उसे बचा के रखा है। साधुओं के टाइम से लेकर एग्रीकल्चर के टाइम से लेकर फॉरेस्ट कल्चर तक उन्होंने अपना कल्चर बचा के रखा है, उन्होंने अपनी जाति बचा के रखी है। ठीक है, Not only this, these group have played an important role in the development of India. इतना ही नहीं, यही ग्रुप्स की वजह से इंडिया की इतनी डेवलपमेंट हो पाई है। Let us know more about these group in this chapter. ये चैप्टर में हम इन ग्रुप्स के बारे में कुछ ज़्यादा जानने की कोशिश करेंगे। आदिवासी. The Constitution of India includes a specific आदिवासी group in the schedule who protect traditional culture. अब इंडिया के संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन मतलब होता है संविधान। ठीक है, तो इंडिया के संविधान में, ठीक है, आदिवासी ग्रुप्स के बारे में सुनिश्चित तरीके से लिखा हुआ है। हु प्रोटेक्ट ट्रेडिशनल कल्चर, जिन्होंने अपने ट्रेडिशनल कल्चर को बचा के रखा है। दीज ग्रुप आर नोन एज शेड्यूल ट्राइब, और यही ग्रुप को हम शेड्यूल ट्राइब्स कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका आदिवासी जो हैं, ठीक है, शेड्यूल ट्राइब की क्या है, आपकी डेफिनेशन है, तो इसे आपको याद करके रखना है। ये क्वेश्चन भी आपका आया है कि शेड्यूल ट्राइब का डेफिनेशन क्या होगा, तो ये क्वेश्चन का आपका आंसर आपका होगा द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इंक्लूड्स स्पेसिफिक आदिवासी ग्रुप इन द शेड्यूल हु प्रोटेक्ट ट्रेडिशनल कल्चर। दिस ग्रुप आर नोन एज शेड्यूल ट्राइब्स। आगे आपका इफ़ यू लुक एट द लाइफ स्टाइल ऑफ द आदिवासी, अगर हम आदिवासी की लाइफ स्टाइल के ऊपर देखें, देयर वेरियस फेस्टिवल, कस्टम, फूड, ड्रेस, डायलेक्ट, पेंटिंग, म्यूजिक एंड डांस। उनके अलग अलग प्रकार के फेस्टिवल्स, कस्टम्स, फूड, ड्रेस, डायलेक्ट, पेंटिंग, म्यूजिक एंड डांस क्रिएट देयर डिस्टिंक्टिव आइडेंटिटी, वो बनाती है उनकी एक अलग आइडेंटिटी। Before independence, this society was different from other societies. देखो, इंडिपेंडेंट यानी कि आज़ादी के पहले क्या था? आज़ादी के पहले ये सोसाइटीज जो थी ना, वो एक दूसरे से अलग थी, कुछ वेस में, कुछ तरीकों से। Still their contribution in the India system is quite significant. तो उन्होंने जो इंडिया के सिस्टम में जो अपना कंट्रीब्यूशन यानी अपना जो भाग दिया है वो थोड़ा अलग था। लिटरली इन आदिवासी, अब आदिवासी का मतलब, ठीक है, आदि मतलब होता है आपका ओल्डन टाइम्स एंड वासी मतलब होता है आपका इनहेबिटेंट। द रिलेशन ऑफ आवर कल्चर इज एसोसिएटेड विद दिस नेम ओनली। हमारे जो कल्चर का जो रिलेशन है वो सिर्फ इस नाम से ही पता चल जाता है। The number of each tribe were connected with one another by tribal. ठीक है, तो जो हर ट्राइब के जो मेंबर होते हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, किसके द्वारा? एक जाति के द्वारा। ठीक है, ट्रिबल मतलब होता है जाति।
They earn their livelihood as hunter and pastoralists along with farming to some extent. तो वो जो है वो अपना जीवन किसके जैसे बिताते थे, तो वो अपना जीवन हंटिंग करके बिताते थे, हंटर्स के जैसे। फिर पेस्ट्रोलॉजिस्ट मतलब होता है जो यहाँ पे हमारे वो नहीं होते चरवाहे, उनके जैसे वो अपना जीवन बिताते थे, और इसके साथ साथ वो फार्मिंग करके अपना जीवन बिताते थे। तो वो जो आदिवासी होते थे वो इन तीनों यही 3 काम करते थे। कोई ये इसमें से कोई एक करता था, कोई दूसरा करता, कोई तीसरा करता था, या तो कोई तीनों करता था, ठीक है। तो यही काम करके वो अपना जीवन बिताते थे। फॉरेस्ट एंड नेचर हैड ग्रेटेस्ट इम्पैक्ट ऑन देयर लाइफ्स। उनके जीवन में फॉरेस्ट और नेचर का बहुत ही ज़्यादा बड़ा प्रभाव रहा है। देयर हाउसेस वेर मेड अप ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस ओनली। तो उनके जो घर होते थे वो सिर्फ नेचुरल रिसोर्सेस मतलब कि जो हमें प्रकृति से मिलता है उससे ही वो अपना घर बनाते थे। दीज ट्राइब्स हैड जॉइंट राइट ओवर लैंड एंड लैंड प्रोड्यूस एंड डिस्ट्रीब्यूट देम अमॉन्ग द फैमिलीज ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओन रूलर्स। ये जो ट्राइब्स हैं वो क्या करते हैं, 2-3 लोगों के अधिकार में एक लैंड अपने, देखो ये लोग क्या करते थे, कोई भी ज़मीन थी वो अपना मान लेते थे, ठीक है, और उसके ऊपर लैंड के ऊपर कुछ प्रोड्यूस यानी उगाते थे, और उसको उगा के अपने फैमिलीज में बांट लेते थे, ठीक है। तो फिर वो ऐसा कब करते थे, उनके जो रूलर्स हैं उनसे एक काम करना होता था, वो लैंड लेने से उनके जो रूलर्स हैं उनसे सिर्फ बात करनी होती थी, ठीक है। The principle of community living is also found in the economy as they lived in community. ये जो कम्युनिटी है इसका एक इनके जो कम्युनिटी का प्रिंसिपल भी पाया गया है, ठीक है। जो यानी कि यहाँ पे जो कोई भी जो आदिवासी होता है, ठीक है, वो कोई भी कम्युनिटी में रहे, उस कम्युनिटी का कोई ना कोई तो प्रिंसिपल होगा ही। सोशल इक्वलिटी वॉज सीन इन डिफरेंट कम्युनिटीज। अलग अलग कम्युनिटीज में सोशल इक्वलिटी दिखाई दी गई। डिफरेंट ट्राइब्स डेवलप्ड इन डिफरेंट पार्ट ऑफ सब कॉन्टिनेंट। अलग अलग जो ट्राइब्स है वो अलग अलग सब कॉन्टिनेंट में क्या हुई, डेवलप हुई। दे यूजुअली लिव्ड इन फॉरेस्ट, माउंटेन, डिजर्ट एंड इनएसेबल प्लेसेस। वो ज़्यादा से ज़्यादा कर फॉरेस्ट, माउंटेन, डिजर्ट और इनएसेबल प्लेसेस में ही रहते थे। समटाइम्स दे इवन क्लैश्ड विद द रूलर्स। कभी कभी वो अपने रूलर्स से झगड़ा भी कर लेते थे। Yet the tribes maintain their independence and preserve their culture. क्यों? क्योंकि उन्हें इंडिपेंडेंस चाहिए था, वो आज़ाद रहना चाहते थे, और इसके साथ साथ उन्हें अपना कल्चर भी बचा के रखना था। जनरली द डिफरेंट कम्युनिटीज ऑफ इंडिया वेर इंटरडिपेंड फॉर देयर नीड्स। और जनरली जो इंडिया के जो अदर यानी दूसरे कम्युनिटीज़ हैं वो सिर्फ अपने ऊपर यानी कि सिर्फ अपना काम करते थे, अपने ज़रूरत अनुसार काम करते थे। ड्यू टू दिस इंटरडिपेंडेंस की वजह से दीज ट्राइब्स हैं, इसके लिए इनकी जो ट्राइब्स है वो बदलती गई। कंटेम्पररी हिस्टोरियंस एंड ट्रेवलर्स हैव गिवन वे। और जो हिस्टोरियंस और ट्रेवलर्स हैं उन्होंने ये ट्राइब्स के बारे में बहुत ही कम जानकारी दी है, और कुछ ही एक्सपेक्शंस में उन्होंने ये जानकारी दी है। दीज ट्राइब डू नॉट हैव राइटन डॉक्यूमेंट। इन ट्राइब के बारे में कहीं पे भी लिखा नहीं है। दीज ट्राइब प्रोटेक्टेड देयर ओन रिच। इन्होंने ये ट्राइब ने अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करके रखा, उनके कस्टम्स को, ओरल ट्रेडिशन यानी सब उनको सिर्फ मुंह से जानते थे, सबको इसके बारे में सिर्फ ओरल ट्रेडिशन के रीत से ही पता था। दिस ट्रेडिशन वेर इनहेरिटेड बाय द न्यू जनरेशन। और ये जो ट्राइब्स है वो बदलती गए नई जनरेशन के हिसाब से। आज के जो हिस्टोरियंस है वो इनके बारे में क्या कहते हैं, वो कहते मतलब वो जो भी बताते हैं वो ओरल ट्रेडिशन के तौर पे बताते हैं उनकी हिस्ट्री को लिखने के लिए। वे ऑफ लाइफ एंड कल्चर। तो वे ऑफ लाइफ एंड कल्चर से हम नेक्स्ट पार्ट में करने वाले हैं। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।